हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एआर के रोजगार पर। हम आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर आ गए हैं। जी हाँ, अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप डेट देख सकते हैं, कल रात में ही नोटिस आया है, लगभग 9 से 10 बजे के आसपास। तो इसका वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है। तो मैं आपको ये पूरा नोटिस एक्सप्लेन करता हूँ क्या वैकेंसी आई है। बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है। ये काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, ये वैकेंसी अभी क्लियर हुई है। चलिए हम आपको इसको पूरा अपडेट बताते हैं, क्या है, कब, कैसे, क्या डेट रहेगी। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, पल पल की नई अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है पूरी अपडेट। देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है बिहार की एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में। ये देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा होने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना, आवश्यक सूचना। ये देखिए विज्ञापन नंबर क्या है। ये देखिए दिनांक अभी ही जारी हुआ है, हाल ही में कल का नोटिस है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वरीय वैज्ञानिक सहायक पद हेतु विज्ञापन संख्या। ये देखिए प्रकाशन का आयोग वेबसाइट। ये देखिए इस वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना है कोई भी ऑफिशियल जानकारी के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक, ये देखिए 22 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वीडियो को देखकर आराम से पूरा फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं खुद से ही, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आगे हम बताते हैं नोटिस क्या है। ये देखिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र, अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो हैं वो सब ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व इकट्ठे कर लें और उनके अनुसार ही ऑनलाइन जानकारी भरें जो आपके आवेदन पत्र में मेंशन्ड है। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन पत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। इसलिए फॉर्म आप ध्यानपूर्वक भरें स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कृपया जल्दबाजी ना करिएगा। तो चलिए आगे नोटिस देखते हैं क्या है पूरा नोटिस। ये देखिए, अपराध अनुसंधान विभाग पटना बिहार के अंतर्गत वरीय वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पद हेतु सीधी भर्ती नियुक्ति विज्ञापन। ऑनलाइन डेट हमने बता दिया है कि आपको 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है इसी महीने, और ये 24 दिसंबर 2022 तक भरा जाएगा फॉर्म। इस पे आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं, पद का नाम, ये देखिए, और यहाँ पर पदावार पदों की संख्या एवं 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, अनारक्षित पदों की संख्या कितनी है। देखिए अनारक्षित में एक पद है, किसके लिए, वरीय वैज्ञानिक सहायक की भौतिकी के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, ये देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, इस भौतिक सब्जेक्ट के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक एक है। कुल पद 3 है, ये देख लीजिए टोटल मेंशन है इसमें। और ये इन कैटेगरी से कोई पद नहीं जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होते हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु इससे कोई वैकेंसी नहीं है इस पर, फिजिक्स के लिए, भौतिक के लिए। दूसरा आग्नेय शास्त्र के लिए, इस पर देखिए 10 ओबीसी अनारक्षित पद हैं। टोट- और इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, पिछड़ा महिला के लिए 1 है। टोटल इसी तरह 27 पद है इस पर खाली। ये इस पर काफ़ी ज़्यादा पद हैं, देख लीजिए। आग्नेय शास्त्र के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। इस पर आप मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ कि इस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है। देखिए वरीय वैज्ञानिक सहायक फोटो, इसके लिए एक वैकेंसी है अनारक्षित कैटेगरी में, ये देख लीजिए टोटल 2 वैकेंसी है। वरीय वैज्ञानिक सहायक साइबर के लिए देखिए 6 पोस्ट अनारक्षित में है, ईडब्ल्यू एस ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। टोटल इस पर इस तरह से 13 वैकेंसी इस पर है सेक्शन में। 35% महिला के आरक्षण के लिए है, उनके लिए अलग पद है 5। और वरीय वैज्ञानिक समान रसायन के लिए पर देख लीजिए पदों की संख्या 2 पद हैं, वो भी शायद एस टी एस सी से हैं, ये देख लीजिए। अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति के हैं 2 पद। और अगला दिखाते हैं आपको क्या है। ये वरीय सहायक, देखिए विश्व विज्ञान, इस विज्ञान के लिए देखिए टोटल पद 14 हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं, यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। तो आप वीडियो को ध्यान से पॉज करके देख लीजिए, पर आप अप्लाई करना चाहते हैं कितनी वैकेंसी क्या है।
ये देखिए विस्फोटक के लिए अनारक्षित में 2, टोटल 5 हैं। ये देखिए अनुसूचित जाति के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए। इसी तरह है नारकोटिक्स के लिए टोटल 6 पद हैं। इसी तरह है जीव विज्ञान के सहायक के लिए देखिए टोटल 13 पद हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा है अनारक्षित में 6, के बाद एक एक है वो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य पिछड़ के लिए। देखिए आगे चलते हैं। परिवैज्ञानिक सीरम के लिए इसका टोटल 3 पोस्ट हैं। डीएनए के लिए 2 पोस्ट हैं टोटल। देखिए पॉलीग्राफी के लिए 4 पोस्ट हैं टोटल। नारकोटिक एनालिसिस के लिए 6 पोस्ट हैं। और पूरा देख लीजिए आप, ये हो गया शाखा है टोटल। कुल पद देख लीजिए टोटल अनारक्षित के 43 हो गए, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हो गए, ओबीसी के लिए 10 हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 हो गए, अनुसूचित जाति के लिए 18 हो गए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 हो गया है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 हो गए हैं। कुल पदों की संख्या 100 हो गई है। और 35% रिजर्वेशन के साथ ये देख लीजिए आपके टोटल पद 31 हो गए हैं। उसके बाद ये देख लीजिए नोट क्या है, विजुअल इंपीरियल के लिए अलग रहेगा, ये अलग से पद लिखे हुए हैं, मतलब जो भी दिव्यांग दृष्टि दिव्यांग है, मतलब जिनको विजुअल प्रॉब्लम उनके लिए अलग पद हैं हर सेक्शन पर। इस पे भी जो वैकेंसी होंगे आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा है पदों की प्राथमिकता, उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही अपना पद चुनें जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक से अधिक शाखाओं के लिए एक ही आवेदन समर्पित करें, मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप जितने चाहें अप्लाई कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। कोई नया आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना हो। ये बहुत ही, ये देखिए इसमें वेतन क्या है, पुनरीक्षित लेवल 6, मतलब आपका देखिए 9300 ग्रेड पे, सॉरी 4200 ग्रेड पे है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है अब इसमें। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी, वरीय वैज्ञानिक सहायक हेतु पदवार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निरूपित करता है। तो देखिए मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखिए जैसे आप यदि फिजिक्स के हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर देख लीजिए आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स के साथ, अथवा आपका मैथ के साथ होना चाहिए, किसी भी चल जाएगा। बायो फिजिक्स से भी आपका चल जाएगा, कोई भी एक होना चाहिए, सभी कंपलसरी नहीं है कि सभी हो। अप्लाइड फिजिक्स से भी आपका हो सकता है एमएससी, उसके लिए भी चल जाएगा। एमटेक कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक ट्रांसमिशन है आपके पास, इंस्ट्रूमेंशन, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस का आपके पास है एमएससी, तो ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी अथवा बीटेक विषय पर भौतिक होना अनिवार्य है। यदि आप फॉरेंसिक साइंस लगा रहे हैं तो फिर आपके साथ ये भी होना चाहिए इसके लिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ अग्नेय शास्त्र के लिए क्या है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये देख लीजिए, एमएससी भौतिकी होना चाहिए, एमएससी मैथ होना चाहिए, या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। यदि आपको फॉरेंसिक साइंस है तो फिर से सेम कंडीशन आ जाती है, आपको बीएससी होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए भौतिक से, और गणित भी होना चाहिए साथ में। तीसरा पद है फोटो सहायक के लिए, इस पर भी आपका वही है, एमएससी भौतिकी लगेगी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस। फिर से वही कंडीशन है, यदि फॉरेंसिक साइंस है आपके पास एमएससी तो आपका ग्रेजुएशन में बीएससी या बीटेक में भौतिक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगला पद है साइबर के लिए, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक अथवा कंप्यूटर साइंस में एमटेक होना चाहिए, या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस में। यदि फॉरेंसिक साइंस में है तो फिर से वही आपका होगा, बीएससी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक विषय या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, अनिवार्य है। फिर है पांचवा, यदि आप सामान्य रसायन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सहायक के लिए तो आपका एमएससी केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री से हो सकता है, वो भी चल जाएगा। आपका एमएससी फार्माकोलॉजी से भी चल जाएगा, या एमएससी आपका फॉरेंसिक साइंस से भी चल जाएगा। यदि फॉरेंसिक साइंस से है तो उसके लिए आपको बीएससी या बीटेक स्तर पर केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। अगला है छठवीं पोस्ट के लिए विश्व विज्ञान के सहायक के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, ये भी एमएससी रसायन शास्त्र या एमएससी विश्व विज्ञान से होना चाहिए, या फिर एमएससी आपको फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस वालों के हर जगह वही कंडीशन है, चेक कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा नोटिस बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर लें, देख लें। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं अपने, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन पर ही। ये देखिए अगला पद है विस्फोटक के लिए सहायक के लिए, इस पर एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए हर जगह सेम कंडीशन है, तो उनका बीटेक या बीएससी जो भी है उस पर केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ जो भी होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नारकोटिक्स के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अगला है जीव विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान के लिए देखिए पहला है
एमएससी प्राण की, अथवा एमएससी वनस्पति शास्त्र चल जाएगा, अथवा एमएससी जीव रसायन चल जाएगा, या फिर एमएससी मानविकी मतलब शारीरिक चल जाएगा, या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी चल जाएगा, या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी चल जाएगा, या फिर एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी चल जाएगा, जिसके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, या फिर एमएससी जेनेटिक्स भी हो सकता है, वो भी चल जाएंगे, या एमएससी फॉरेंसिक साइंस, यदि फॉरेंसिक साइंस है फिर भी आपको ये क्वालिफिकेशन रखना अनिवार्य है। अगला पद है सीरम के लिए सहायक पद। इस पर ये देखिए, आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है, तो आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लीजिए। वैसे भी कैंडिडेट्स को ज़्यादातर पता ही होगा किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर कर पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो में भी मैं पूरा दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता। देखिए, डीएनए के लिए यदि आप सहायक पद के लिए अप्लाई करें तो आपको क्या शरीर से ये सब हाईलाइट किए दे रहा हूँ, जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप आराम से देख लीजिए। पॉज कर, पॉलीग्राफी के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए, या फिर एमएससी क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए, या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस सभी में चल जाएगा यदि आपके पास है, बट उसके लिए यह है कि आपका बीएससी या बीटेक होना चाहिए साइंस सेक्शन से ही, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी, किसी भी एक सब्जेक्ट से बीटेक होना चाहिए। अगला पद है नार्कोटिक एनालिसिस शाखा के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या है, एमएससी मनोविज्ञान चलेगा आपका, एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी चल जाएगा आपका, बट फॉरेंसिक साइंस की फिर वही दिक्कत है, क्योंकि आपको होना अनिवार्य है। अनुभव देखिए, एक्सपीरियंस क्या है इसमें, बड़े वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु अनुभव के रूप में किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का आपको क्वेरी वैज्ञानिक सहायक के रूप में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले ही तक का आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आपको। ये नहीं कि आप अभी ज्वाइन किए हुए हैं और चल रहा है आपका 1 साल में बाद कंप्लीट होने वाला है, तो वो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। और एज लिमिट क्या है, उम्र की गणना 1/1/2022 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, परंतु वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 13/1/2006 के अवलोकन में ये देखिए 1/1/16 ये इंस्ट्रक्शन है कि इस आधार पर आप पात्र होंगे। इसमें देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए दिनांक 1/1/2022 को। यदि है आपकी एज लिमिट तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें सभी कैंडिडेट्स। अधिकतम आयु सीमा ये देख लीजिए, गैर संविदा अधिकारियों के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष का है, अनारक्षित के लिए भी 40 वर्ष, 42 वर्ष है ST SC महिलाओं के और पुरुष के लिए। दूसरा है गृह विभाग में, ये देख लीजिए अलग अलग कितनी क्या एज है आपकी, जो भी है आप कैटेगरी देख, कैटेगरी वाइज। वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोटिफिकेशन देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोटिफिकेशन। ये देखिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी इसमें, वैज्ञानिक सहायक पद हेतु उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पहला होगा, दूसरा अनुभव और इंटरव्यू होगा, 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा आपका इंटरव्यू जो होगा। उम्मीदवारों का चयन है तो 100 अंक निम्न प्रकार से हैं। किस प्रकार आपके, शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 60 अंक मैक्सिमम, देखिए मैट्रिक के आपके 10 अंक लिए जाएंगे यदि प्रथम श्रेणी से पास है, यदि द्वितीय श्रेणी से पास है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, यदि तृतीय श्रेणी से आप पास है मैट्रिक 6 अंक आपको दिए जाएंगे। इसी तरह ISC, यदि आप प्रथम श्रेणी में है तो 12 अंक, द्वितीय श्रेणी से हैं 10 अंक, और ये तृतीय श्रेणी से हैं तो 8 अंक आपको दिए। फिर BSc यदि है आपका या फिर बीटेक है, उसके लिए आपको 18 अंक दिए जाएंगे, और द्वितीय श्रेणी से यदि आप पास है तो 15 अंक दिए जाएंगे, तीसरी श्रेणी से यदि आप पास होते हुए हैं तो आपको 12 अंक दिए जाएंगे। यदि आपका MSc MTech या MA में प्रथम श्रेणी से पास है तो आपको 20 अंक पूरे मिलेंगे, यदि आप द्वितीय श्रेणी से पास है तो 18 अंक मिलेंगे, यदि तृतीय श्रेणी से पास है तो आपको 16 अंक। इस तरह ये कैटेगरी वाइज देख लीजिए आप बैठ होगा। यदि फर्स्ट श्रेणी में पास है तो आपको पूरे 60 अंक मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी में 51 अंक, तृतीय श्रेणी से 42 अंक। इस तरह से आपका मार्क जो इसमें मिलने वाले हैं, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और इंटरव्यू इसके बाद होना है, मेरिट इसके अनुसार बनेगी। अनुभव ये देख लीजिए, इस पर आपको अनुभव क्या है, अनुभव के लिए, और इंटरव्यू का देखिए 20 अंक है जो इंटरव्यू आपका होगा। और सुयोग्य अभ्यर्थियों का MSc या फॉरेंसिक साइंस की डिग्री चलेगी,
इस यहाँ किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य डिग्री। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? ओबीसी के लिए कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए। सॉरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 36.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति के लिए 32% है, महिलाओं के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स, और हैंडीकैप्ड के लिए 32%। मेधावी की सूची का निर्धारण किस प्रकार से होगा? आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जिसके लिए मेधावी स्टूडेंट्स जरूर इस नोटिस को पढ़ लेंगे ध्यान से। परीक्षा शुल्क देखिए, आपको फॉर्म का क्या देना होगा। यदि आप ओबीसी या सामान्य वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 रुपये पे करने होंगे। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी हैं तो 135 रुपये ही आपको पे करना होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपये ही लगेगा, मतलब ST SC का और हैंडीकैप्ड का 135 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की स्थायी निवासी हैं उनका भी 135 रुपये ही लगेगा फॉर्म फीस। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के लिए, पुरुषों या महिला हो, सबके लिए 540 रुपये फीस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क की राशि, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह वगैरह सब अलग से आपको वहन करना होगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब फॉर्म इसके फिल होने लगेंगे हम आपको पूरा शुरू से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर पेमेंट तक आपको बताएंगे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इस फॉर्म को कोई गलती नहीं कीजिए, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद इस पर कोई दोबारा सुधार नहीं हो सकता है। आपने नोटिस में शुरू में ही पढ़ लिया है। और इसका पेमेंट कब से कब तक? 22 तारीख से चालू हो जाएगा, 22/11 से, और 21 दिसंबर 2022 तक इसका पेमेंट लास्ट डेट रहेगा। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द फॉर्म भर देंगे जैसे ही चालू होती है लिंक, क्योंकि लास्ट डेट में फिर ट्रांजेक्शन फंसने लगते हैं या सर्वर डाउन हो जाता है। और यहाँ देखिए रिजर्वेशन का क्या रूल है कि बिहार राज्य के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अदर स्टेट को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल की तरह काउंट किए जाएंगे। तो कोई अदर स्टेट वाले के लिए किसी काम का नहीं है रिजर्वेशन। और हैंडीकैप्ड के लिए देख लीजिए, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। चलिए, हमने लगभग आपको सभी इंपॉर्टेंट निर्देश बता दिए हैं जो भी थे। जैसे इस फॉर्म की डेट चालू होगी 22 तारीख से नवंबर में, हम आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस 1 to Z। निर्देश पढ़ लीजिए, आपको क्या है एग्जाम में क्या क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है। यहाँ पर सब नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, ये पता ही होगा कि ब्लूटूथ वगैरह डिजिटल डिवाइस सभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पर। और जो भी है वो आधार कार्ड वगैरह वगैरह लेके जाना होगा, फ़ोटो अपनी। देखिए अंतिम तिथि आपकी 24/12/2022 है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर। तो ये हुई पूरी अपडेट दोस्तों। कैसी लगी आपको जानकारी? यदि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें।